सो ओपन पे क्लिक करने के बाद इट विल क्या हो रहा है यार सही बताऊं तो बातें करना तो बहाना है, बाकी हमें तो चाय में बिस्किट डुबा के खा जाना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या क्या बुलवाते हो यार आप ना। फिर भी हमें तो भरोसा ही नहीं होता कभी कभी। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में एंड वेलकम टू अनदर ब्लेंडर वीडियो ऑन क्यूरिफाइड चैनल। ना मुझे पता है कि आप लोग थंबनेल पे पढ़ के ही यहाँ पे आए हो कि दिस इज गोइंग टू चेंज ब्लेंडर फॉरएवर। ऐसा क्या है, ऐसा क्या अपडेट आया है, ऐसा क्या नई चीज हो गई कि आई एम मेकिंग अ वीडियो जो कहे कि दिस इज गोइंग टू चेंज ब्लेंडर फॉरएवर। वीरे आप कंसिडर करो एक रेंडर इंजन जैसा है, बट वो सिर्फ रेंडर इंजन नहीं है, वो उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है एंड दैट्स व्हाई वो एक पेड चीज थी। बट रिसेंटली वीरे ने एक अपडेट दिया और कहा कि हम कम्युनिटी लाइसेंस ब्लेंडर यूजर्स के लिए फ्री कर देंगे एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। नाउ वीरे का एक एड ऑन आता है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें आपको कितने सारे ये सारे एसेट्स आप लोग को फ्री में मिलने वाले हैं, ये सारे HDRs आप लोग को फ्री में मिलने वाले हैं और ऊपर से आपको मिलेगा एक स्पेशलाइज्ड रेंडर इंजन फ्रॉम वीरे। नाउ मेरा क्या थॉट है इसमें, मेरा थोड़ा अलग थॉट है इसमें, बट फिर भी मैं कहूंगा कि ये एड ऑन, ये जो वीरे का अपडेट है, ये एक्चुअली आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उसको जाके क्लिक करना। आप लोगों को यहाँ लैंड कर देगा वीरे फॉर ब्लेंडर कम्युनिटी एडिशन ब्ला 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 एंड गेट योर फ्री लाइसेंस, इस पे क्लिक कर देना। नाउ मुझे लिख के आ रहा है कि यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव वीरे ब्ला ब्ला ब्ला, बट आपको यहाँ पे लिख के आएगा कि लॉग इन करो। आप लोग को लॉग इन कर देना एंड देन अपने गूगल अकाउंट से फिर वो कुछ फालतू से सर्वे पूछेगा कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग को हॉबी क्या है आप लोग की, एंड कुछ भी फालतू ही पूछेगा, उसमें कुछ भी जवाब देने देना एंड यू विल लैंड ऑन टू अ डाउनलोड पेज। वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। वो डाउनलोड पेज कुछ इस तरह दिखेगा, वीरे फॉर ब्लेंडर कम्युनिटी एडिशन ब्लेंडर 5.0 ऑफिशियल रिलीज एंड विंडोज 64। नाउ डिपेंड करता है, सबसे मेन बात डिस्क्लेमर यहाँ पे कि आप लोग को ब्लेंडर का 5 वर्जन ही यूज करना पड़ेगा। नाउ अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको ब्लेंडर 4.5 यूज कर लो, 4.4 यूज कर लो या ब्लेंडर 5 यूज कर लो, इन तीनों में से ही आप लोगों को कोई एक ब्लेंडर यूज करना पड़ेगा फॉर यूजिंग वीरे। नाउ मोस्टली मैं ब्लेंडर 5.1 यूज करता हूँ, बट फॉर यूजिंग दिस एड ऑन मैं ब्लेंडर 5.0 मैंने भी इंस्टॉल किया। अगर आप लोग भी करोगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से डाउनलोड कर लेना एंड यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक कर देना। आफ्टर दैट आप लोग को डाउनलोड में मिल जाएगा, आफ्टर दैट आप लोग को डाउनलोड में कुछ इस तरीके का वीरे CE 73,000 समथिंग कुछ मिल जाएगा। ब्लेंडर 5.0 डाउनलोड करने के बाद ही इस पे डबल क्लिक करना। यस करने के बाद ये पूरा जो आप लोग का प्रोसीजर है, इंस्टॉलिंग का प्रोसीजर, उसको स्टार्ट कर देगा। आफ्टर टेकिंग सम टाइम इन दोनों को सिंपली आई एक्सेप्ट और आई एक्सेप्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। नाउ मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, आई जस्ट क्विट इंस्टॉलेशन एंड मैं चले जाऊंगा डायरेक्टली इन माई ब्लेंडर 5.0। खुल जा यार, खुल जा यार, जल्दी खुल जा, खुल जा 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 यार। ये इसलिए पता है, इसलिए दैट इज द वन रीजन कि आई वाज नॉट यूजिंग ब्लेंडर 5.0, क्योंकि ये खुलने में बहुत टाइम लेता है। सो हियर इज माय ब्लेंडर 5.0। नाउ टेंशन मत लेना अगर आप लोग को ये अलग दिख रहा है, तो दिस इज बिकॉज मैंने एक थीम डाला हुआ है ब्लेंडर के फ्री थीम कम्युनिटी में से। सो मुझे कोई थीम अच्छा लगा था, इसलिए मैंने डाल दिया था। पूछा किसी ने किसी ने नहीं पूछा। क्या करना है हम लोग को, मेनली यहाँ पे एडिट पे आ जाओ, प्रेफरेंसेस पे आ जाओ एंड बिकॉज हमने वीरे फॉर ब्लेंडर इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो एंड यू विल गेट दिस वीरे फॉर ब्लेंडर। इसको सिंपली टिक कर देना। नाउ थोड़ा टाइम लेगा ये टिक करने के लिए, एनेबल होने के लिए, टिक करने के लिए एनेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इस ओपन पे क्लिक करना। ओपन पे क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करने के बाद इट विल क्या हो रहा है यार ना। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये आप लोग को रीडायरेक्ट करेगा टू अ कॉस्मोस ब्राउजर। थोड़े टाइम बाद एक पॉपअप आएगा आपको विंडो का, जिसमें लिखा रहेगा कि कॉस्मोस ब्राउजर पे लॉगिन करो। उस पर आप जैसे लॉगिन दबाओगे, ऑथेंटिकेशन में जाओगे, तो आप लोग को फिर से केओस की वेबसाइट पे लेके आएगा एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं एंड ऑटोमेटिकली आपका जो वीरे है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। आफ्टर दैट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि वर्जन कौन सा है, केओस अकाउंट क्या है आप लोग का, सब कुछ लिख के आ जाएगा एंड दैट्स इट। इसको यहाँ से सेव प्रेफरेंस कर लेना, हालांकि ऑटो सेव पे है, फिर भी हमें तो भरोसा ही नहीं होता कभी कभी। सो इसलिए सेव प्रेफरेंस करने के बाद लेट्स जस्ट क्लोज दिस। इसके बाद मैं सिंपली इनको डिलीट कर दूंगा एंड नाउ
I'll add a simple plane ऐड किया मैं, थोड़ा स्केल कर देंगे इसको। अब जाओ रेंडर पे। रेंडर पे अभी भी ईवी दिखा रहा है, मतलब वीरे करने के बाद भी कुछ चेंजेस तो आए नहीं। व्हाई बताता हूँ मैं आप लोगों को। सो सिंपली ईवी टू वीरे को शिफ्ट कर दो। ये रहा आप लोग का नया रेंडर इंजन नोन एज वीरे। नाउ इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कैसे करेंगे क्या करेंगे सब कुछ एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले जिस चीज के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो वो है एसेट्स। आई नो दैट वीरे रेंडर इंजन तो एक बहाना है, हमें तो चाय में बिस्किट डुबा के खा जाना है। वीरे रेंडर इंजन तो एक बहाना है, हमारा काम तो एसेट से है। सो सबसे पहले ये रहा आप लोग का वीरे रेंडर इंजन। नाउ इन सब में हम लोग जाएंगे कि ये क्या है, सैम्पलर, जीआई, ग्लोबल सिस्टम, ये सब समझेंगे। उसके पहले यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे देख लो, यहाँ पे एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा नोन एज वीरे। इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे सिंपली आ जाओ केओस कॉस्मोस पे। केओस कॉस्मोस पे आने के बाद कॉस्मोस ब्राउजर, इस पे क्लिक कर दो। वेट फॉर सम टाइम एंड योर कॉस्मोस ब्राउजर विल गेट ओपन। जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड ये रहा आप लोग का खुला है एंड ये रहा आप लोग का कॉस्मोस ब्राउजर। इसमें आप लोग को मिल जाएंगे ढेर सारे एसेट्स, ढेर सारे प्लांट्स, ढेर सारे इंटीरियर डिजाइन एसेट्स। अगर आप आर्किटेक्चुरल विजुअलाइजेशन में काम करते हो एंड आप लोग को इंटीरियर्स बनाने रहते हैं रूम्स के, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एड-ऑन्स दैट यू कैन गेट। बहुत सारे एसेट्स हैं, इनके साथ गो थ्रू करो। ह्यूमन एसेट्स हैं, ये है, ये है, ये। तो आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पे ट्रीज भी हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के। ये है कॉस्मोस ब्राउजर, जिसके लिए मेनली लोग वीरे को डाल रहे हैं। नाउ नॉट ओनली 3D मॉडल्स बट आप लोग मटेरियल्स में भी जा सकते हो एंड यू विल गेट अ लोड ऑफ मटेरियल्स, वो भी हाई क्वालिटी वाले एकदम। जैसे कि बहुत सारे यू कैन सी, ये तो सिर्फ क्लॉथ वाले हैं, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ऑलमोस्ट 5874 मटेरियल्स। इफ यू गो टू HDRIs, सो HDRIs इज द मेन की हियर। मुझे इनके HDRIs बहुत पसंद आए, ये देखो। सो दीज आर सम क्लासी HDRIs जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। बहुत सारे HDRIs हैं, टोटल ऑफ 142 HDRIs। लेट्स सी कि इंपोर्ट कैसे करना है। मैं 3D मॉडल्स में आ जाऊंगा एंड लेट मी इंपोर्ट। चलो ये डाउनलोडेड है मेरा। सो सिंपली क्या करना है, अगर आप लोग को करना है तो यहाँ पे इस डाउनलोड पे क्लिक कर दो। एक डाउनलोड का प्रोसीजर चालू हो जाएगा एंड इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड। एंड जब डाउनलोड हो जाएगा सो यू विल गेट अ सिंबल लाइक दिस। सो लेट दिस बी डाउनलोडेड। मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ इस तरह। यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा टू इंटीग्रेट इन योर प्रोजेक्ट। सो इस पे सिंपली क्लिक कर दो एंड ऑटोमेटिकली जो आपका ट्री है वो आपके प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह आ जाएगा ना। आप लोग बहुत लोग पूछेंगे यार ये कौन सा ट्री है, ये कैसा ट्री है भाई। टेंशन नॉट, वीरे मोस्टली जाना जाता है इस चीज के लिए कि वो आपको एसेट्स इस तरीके से देगा कि वो लो पॉली रहेंगे बट फिर भी रेंडर में हाई पॉली दिखेंगे। इसलिए मजाक नहीं है, वीरे इज नॉट अ मजाक, ठीक है। वीरे के एसेट्स एक्चुअली, अब देखो ये कितना लो पॉली है, बट जब मैं आप लोग को यही चीज रेंडर में दिखाऊंगा ना तो आप लोग बोलेंगे यार ये कितना हाई पॉली है, बट एक्चुअली इट इज लो पॉली। सो लो पॉली रखते हुए सीन को कैसे हाई पॉली में कन्वर्ट करना है या रियलिस्टिक दिखाना है, ये वीरे को पता ही है। सो मैंने इसमें इंपोर्ट किया है। एक और चीज को इंपोर्ट कर लेते हैं, मे बी ओके ये ब्रिक्स हैं डेकोर के लिए, ये इंपोर्ट करते हैं। लेट्स इंटीग्रेट दिस और यहाँ पे ये आ गया। और ये पॉट, ठीक है, ये रहा वो पॉट। सो ये हम लोगों ने कुछ ऐसा नॉर्मल सा कुछ तो बनाया है, मतलब दिस इज नॉट अ सीन ऑफ कोर्स। मैं आपको सीन बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कि वीरे रेंडर इंजन को आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अब एसेट्स तो हम लोगों ने डाल दिए, बट अपना मेन काम है कि ये रेंडर्ड व्यू में कैसे दिखेगा। नाउ रेंडर व्यू में आप लोगों को बता देता हूँ, वीरे के स्पेशली लाइट्स आते हैं, स्पेशल उसके डोम लाइट आते हैं। और मतलब आप लोग साइकिल्स की लाइट्स वीरे में यूज नहीं कर सकते। आप लोग साइकिल का कोई भी, मतलब अगर आपने ब्लेंडर किट से कोई ऑब्जेक्ट उठाया वो आप लोग वीरे में नहीं रेंडर कर सकते, बिकॉज उसका भी प्रोसीजर रहता है चेंज करने का। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे वीरे पसंद नहीं आया ज्यादा। बट मेनली मैं तो क्या करना है। सो सबसे पहले रेंडर इंजन वीरे है एंड वीरे इंजन इज वीरे। डिस्क्लेमर, मैंने इस वीरे इंजन को वीरे जीपीयू में कन्वर्ट करके देखा और मेरे पास RTX 3050 Ti है, बट इट डिड नॉट गो वेल। मुझे नहीं पता, बहुत सारे एरर्स आ रहे थे एंड वो रेंडर में जा ही नहीं रहा था एंड बहुत सारी चीजें हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीरे पे ही करते हैं। सो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन वीरे। और अगर आप लोग का वीरे जीपीयू वर्क कर रहा है अच्छे से तो गो अहेड, यू कैन गो अहेड विद द वीरे जीपीयू, बट मैं सिंपली वीरे पे ही जाऊंगा। और फिलहाल के लिए इस सीन में कोई लाइट नहीं, सो लेट मी ऐड अ लाइट। मैं क्या करूंगा, शिफ्ट A करूंगा एंड आई गो टू लाइट एंड मैं पॉइंट, सन, एरिया ये सब ऐड नहीं कर सकता। ये सब वीरे इंजन में वर्क नहीं करेंगे। इसलिए कहा है कि वीरे की खुद स्पेशल लाइट्स आती है, ये पूरी लिस्ट, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ऐड अ डोम लाइट, ठीक है। यहाँ पे एक डोम लाइट आएगा। डोम लाइट को समझो कि एक HDR है जो अपने
ब्लेंडर में रहता है वैसे ही है। नाउ डूमलाइट मैंने ऐड कर दिया एंड नाउ आई विल गो टू जस्ट रेंडर इंजन और थोड़ी देर के बाद ये रेंडर हो जाएगा कुछ इस तरह। सो ये देखो, ये रहे आप लोग की एसेट्स विथ द रेंडर फाइल। नाउ ये ट्री आप लोग को कोई भी एंगल में क्या लो पॉली लग रहा है। हालांकि जब हम लोग ने देखा था इन ऑब्जेक्ट मोड, वहां पे आप लोगों को लो पॉली लग रहा था क्योंकि ये बहुत कम पॉली में बनाया हुआ हाई क्वालिटी ट्री है। ब्यूटीफुल। सो जो भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, जो भी आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन करते हैं, उनके लिए ये चीज इज कोटेड। एंड दो चार चीजें और आप लोगों को बतानी। सबसे पहले कि ये तो हो गया हमने डोम लाइट यूज करती है, क्या हम लोग इसका HDRI यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से डोम लाइट को सिलेक्ट करूंगा, ये रहा ना डोम लाइट, एंड आई जस्ट डिलीट इट। नाउ मैं जाऊंगा कॉस्मोस ब्राउजर पे एंड फ्रॉम 3D मॉडल्स आई शिफ्ट इट टू HDRIs और एक सुंदर सा कोई HDRI ले लूंगा। मे बी दिस वन लुक्स गुड। सो मैं मॉर्निंग स्काई इसको डाउनलोड करते हैं और मैं यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन पे क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर देगा एंड फिर से एक डोम लाइट जैसा स्ट्रक्चर डाल देगा। नाउ ये डोम लाइट नहीं है, ये एक्चुअली HDRI का तरीका है। आई डोंट नो, मतलब वीरे में HDRIs ऐसे दिखते हैं कुछ इस तरह। ये जो आप लोग ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना, ऐसे दिखते हैं। अब फिर से मैं जाऊंगा Z पे and I'll go to rendered, wait for some time क्योंकि ये लोड होगा and here is your HDRI। आप लोगों को लगे कि ये क्या फालतू HDRI, ये क्या दे दिया, ये HDRI है। अब आते हैं चीज पे कि ये HDRI अच्छे से क्यों नहीं दिख रहा है, इतना ब्राइट क्यों दिख रहा है HDRI। What I'll tell you is बहुत सिंपल है कि हम लोगों ने इस सीन में ना एक कैमरा ऐड नहीं किया है। नाउ कैमरा भी एक तरीका होता है। सो मैं क्या करूंगा, मैं Shift A करके I'll just add a कैमरा। ठीक है, मैंने कैमरा ऐड कर दिया। मैं इस कैमरा को थोड़ा यहाँ पे पोजीशन कर दूंगा। अभी भी जब मैं इसके रेंडर पे जाऊंगा तो ये मुझे वैसा ही बहुत ब्राइट वाला सीन दिखाएगा कुछ इस तरह, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। HDRI जैसे वर्क नहीं करते हैं ना। काफी लोग कहेंगे कि स्ट्रेंथ कम कर दो, वो भी एक तरीका है, बट इसमें रेंडर करने के पहले आप लोग को वीरे को बताना पड़ेगा कि ये जो कैमरा है ना, ये इस कैमरा को वीरे कैमरा में कन्वर्ट करो। वो कैसे करना है, सिंपली आप लोग कैमरा में आ जाओ एंड यहाँ पे फिजिकल कैमरा पे टिक कर देना। नाउ इसमें आप लोग को बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोगों को कैमरा टाइप स्टिल चाहिए, मूवी चाहिए, वीडियो चाहिए, फोकल लेंथ है वो कितना चाहिए आप लोग को, ISO कर सकते हो आप लोग, शटर स्पीड कर सकते हो आप लोग, एक्सपोजर कर सकते हो, टिल्ट एंड शिफ्ट कर सकते हो। इफ यू नीड DOF, डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, मोशन ब्लर चाहिए, डिस्टॉर्शन चाहिए, इतने सारे सेटिंग्स। अगर एक सिंपल कैमरा को आप वीरे कैमरा में कन्वर्ट कर देते हो तो आप लोग को इतने सारे सेटिंग्स मिलते हैं। सो दोज हु यूज ब्लेंडर, ये सारे सेटिंग्स आप लोग ये पता है कि शटर स्पीड कम करना और F नंबर तो रहता है, बट शटर स्पीड कम करना, ISO कम करना और मोशन ब्लर देना, ये सब चीजें ना ब्लेंडर में बहुत दिक्कत देती है बनाने के लिए। हो जाता है बट बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है। बट अगेन इसमें वीरे में 2 मिनट का काम है। ठीक है, नाउ यही चीज करने के लिए ब्लेंडर में अगर आपके पास वीरे नहीं है तो एक फोटोग्राफर एड ऑन करके आता है, बट वो एक पेड एड ऑन है और उसमें भी यही सब चीजें आती है। तो मैं Z में जाऊंगा एंड आई विल गो टू रेंडर अगेन एंड अब आप देखोगे कि थोड़ा बहुत ये डिम हो चुका है कंपेयर टू दैट, क्योंकि अब वीरे को समझ में आ गया कि अच्छा ये लोग डिम करने को कह रहे थे। ये लो भाई, ये है वीरे का कैमरा, अब मैं इसको सेट करता हूँ। सो वीरे ने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। नाउ जब आप कैमरा मोड में जाओगे तो आप लोग ऐसे दिखेगा, बट जैसे ही मैं कैमरा मोड को एग्जिट करूंगा ये फिर से बहुत ज्यादा हैवी लाइट वाला आ जाएगा। जहां पे आप लोगों को कैमरा चाहिए वहां पे आप लोग प्लेस कर सकते हो, बट आप लोग को वर्किंग करते टाइम अगर आप लोग को इतना लाइट नहीं चाहिए, सो उसका एक सिंपल तरीका है। क्या करना है आप लोगों को कि सबसे पहले तो डोम लाइट सिलेक्ट कर लो। नाउ डोम लाइट सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को सिंपली लाइट प्रॉपर्टीज में आना है एंड यहाँ पे आप लोग को इंटेंसिटी का बार दिखता रहेगा जो कि 1 पे सेट है। 1 पे बाय डिफॉल्ट वीरे को लगता है कि ये बाय डिफॉल्ट आप लोग का इल्यूमिनेशन है, बट ये इल्यूमिनेशन हमारे लिए फॉर ब्लेंडर यूजर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इस इंटेंसिटी को कम करूंगा टू मे बी 0.1 और समथिंग। सो 0.1 करते हैं एंड अब देखो ये HDRI कितना ब्यूटीफुल है। जस्ट लुक एट दिस HDRI। सो मैं कह रहा था ना कि वीरे के पास कुछ क्रेजी लेवल HDRIs पड़े हैं जो कि बहुत सही लगे मुझे। ठीक है, अब मैं अगर 0 करूंगा तो ये कैमरा के लिए और डल हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसकी इंटेंसिटी 0.1 करी। बट कोई बात नहीं, अगर आप लोग को वर्क करना है व्यू पोर्ट मतलब अगर आप लोग को वर्क करना है रेंडर मोड में तो आप लोग कुछ इस तरह कम करके वर्क कर सकते हो। आफ्टर दैट आते हैं रेंडर इंजन पे। हम लोग ने एसेट्स देख लिए, हम लोग ने देख लिया कि कैसे उसकी लाइट्स को यूज करना है। आओ देखते हैं रेंडर इंजन का क्या खेल है। मतलब हमें वीरे ने एक रेंडर इंजन भी दिया है, सो उसका क्या पॉइंट है, उसका क्या कैच है, आओ वो देखते हैं। सो सबसे पहले टू बी ऑनेस्ट मुझे वीरे का रेंडर इंजन जो ये कम्युनिटी लाइसेंस में लोगों ने दिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, मैं नहीं मानता।
इससे लाख गुना बेटर इज साइकिल्स, लाख गुना बेटर। आई डोंट नो, मतलब अगर आप लोग को थोड़े रियलिस्टिक रेंडर्स नहीं चाहिए, अगर आप लोग को हल्का सा 8-बिट सैंपल भी चलेगा तो आप लोग वीरे यूज कर सकते हो। फॉर मी आई डिडंट गॉट इट, मतलब मुझे इतना वीरे रेंडर इंजन पसंद नहीं आया, बट फिर भी आप लोग को दिखा देता हूं मैं कि ये रहा वीरे इंजन, ये रहा इमेज सैम्पलर आप लोग का, ये है आप लोग के मॉडल्स का मिनिमम सब डिवीजन, मैक्सिमम सब डिवीजन कितना है, नॉइज थ्रेशोल्ड आप लोग को पता ही रहेगा, और सैंपल्स देख लेना। एंटी एलियासिंग फिल्टर भी दिया है इन लोगों ने, जो कि आप लोग को अनरियल इंजन में मिलता है मोस्ट प्रोबेबली, बट इसमें भी आप लोग के पास फिल्टर टाइप है, अलग अलग टाइप के ग्लोबल इल्यूमिनेशन मेथड्स हैं, जो कि प्रॉपर ये सब चीजें ना अगर कोई अनरियल इंजन यूजर रहेगा उसको समझ में आ गया रहेगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। देन ग्लोबल्स है कि आप लोग का कैमरा मेथड आप लोगों को चेंज करना है, ऑटो वाइट बैलेंस करना है, ऑटो एक्सपोजर करना है, सो ये भी आप लोग कर सकते हो। सिस्टम में जाके अगर आपको VFB ऑलवेज ऑन टॉप, अच्छा VFB क्या है ना, एक और मेन चीज जो मुझे पसंद आई इसकी वो थी VFB। सो आई विल टेल यू व्हाट इज VFB। सबसे पहले मैं 0 करूंगा, उसको मैं वापस से 1 कर दूंगा, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट गो टू दिस, ये है आप लोग का VFB यानी इंटरैक्टिव रेंडर। इसको डाउनलोड होने दो एंड ये रहा आप लोग का रेंडर। नाउ VFB मुझे पसंद क्यों आया, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे ना ऑटोमेटिकली ये इंटरैक्टिव रेंडर में होते रहेगा। बट इसकी जो खासियत बात ये है कि आप लोग खासियत बात रेंडर होने के पहले ही यहाँ से बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सो मैंने इसमें वार्म वैली अप्लाई किया, सो ये सब वार्म लुक दे रहा है। मैंने इसमें अगर सनसेट सिलहूट अप्लाई किया तो ये सनसेट सिलहूट वाला अप्लाई दे रहा है। नॉट ओनली दिस बट ऑन टू योर राइट यू कैन सी देयर आर कर्व्स जिससे आप खेल सकते हो, बहुत सारे कर्व्स हैं। सो ये मास्टर कर्व है, अगर मुझे इस कर्व से खेलना है तो कम करना है, ज्यादा करना है। अगर आप लोग का फिल्मिक टोन मैप है, यहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। ये मैं सही बताऊं, मुझे खुद इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि ये सब फोटोग्राफी वाली चीजें आ जाती हैं कि कर्व्स के साथ। हालांकि कर्व्स और कलर बैलेंस तो मुझे पता है कि मजेंटा, येलो, ब्लू, सियान रेड, अगर आप लोग को सियान रेड इंक्रीज करना है तो आप लोग कर सकते हो यहाँ से। और देन लेंस फिल्टर है, यहाँ पे जब आप रेंडर कर दोगे तो ये लेंस इफेक्ट भी एनेबल हो जाएगा। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। नाउ ये चीज आप लोग को एनेबल करती है कि रेंडर करने के बाद आप लोगों को किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को कोई लट LUT जो रहता है LUT डालना है, अगर आप लोग को कोई फिल्टर डालना है तो उसके लिए आप लोग को किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली यहीं पे कर सकते हो एंड ऑटोमेटिकली वो रेंडर कर सकते हो। ये चीज आप लोग कंपोजिटर में भी कर सकते हो, जो ब्लेंडर का कंपोजिटर टैब है, पर उसमें वो ये कि आप लोग को नोट्स के साथ खेलना पड़ेगा, दिमाग खराब करना पड़ेगा। इसमें आप लोग 2 सेकंड में मैं कोई भी फिल्टर लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लगा दिया स्प्लिट होराइजन, ठीक है। दिस इज समथिंग क्रेजी। VFB इसको कहते हैं वी-रे फ्रेम बफर, जो कि मुझे बहुत सही लगा। इसको मैं बंद करता हूँ एंड जब आते हैं आप वापस से रेंडर पे। नाउ सिस्टम में अगर आप लोग इसको ऑलवेज ऑन टॉप रखते हो तो वी-रे फ्रेम बफर ऑलवेज ऑन टॉप रहेगा। मैं इसको बंद नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ से इसको काम करते रहूंगा बट मैं इसको बंद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो ये रहा वी-रे फ्रेम बफर ऑटोमेटिकली इंटरैक्टिव रेंडर के लिए। बहुत सही लगा मुझे ये चीज, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत क्रेजी चीज है ये। एक और चीज, अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को ब्लेंडर किट से उठाते हो और अगर आप लोग को वी-रे में उसको डालना है तो वो आप लोग को नहीं दिखेगा। मैं आप लोग को बताता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं एक ऑब्जेक्ट को ब्लेंडर किट से इंपोर्ट करता हूँ। नाउ ये मैंने ब्लेंडर किट से उठाया हुआ एक सिंपल सा लेदर बैग है, बट दिस वाज मेड फॉर साइकिल्स, है ना। ये साइकिल्स के लिए बना था, ये EV के लिए बना था, ये वी-रे के लिए बना ही नहीं है। इसलिए जब मैं Z से रेंडर मोड में जाऊंगा सो ये बैग का जो आप लोग का मटेरियल है वो आप लोग को प्रॉपर ब्लैक दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। ये चीज थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या करना है, कैसे करना है, पैनिक मत हो। 2 सेकंड का एक बस आप लोग को क्लिक करना है एंड ऑल विल बी डन। क्या करना है, सिंपली सॉलिड मोड पे आ जाओ। क्या करना है आप लोग को, सिंपली वी-रे पे आ जाओ एंड यहाँ से टूल्स पे आके कन्वर्ट मटेरियल इस पे क्लिक कर दो एंड ये ऑप्शन देगा कि हाँ करना है कि नहीं करना है। सो इसको सिंपली ओके पे प्रेस कर दो। सो ऑटोमेटिकली अगर आप लोग शेड एडिटर में जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली इसने सारे जो आप लोग के मटेरियल्स थे उसको डिस्कनेक्ट करके वी-रे से कनेक्ट कर दिया है, वी-रे नोड से कनेक्ट कर दिया है। ये देखो, ऑल दिस इज परफेक्ट। अब जब आप लोग Z से रेंडर में जाओगे तो ये आप लोग को आराम से लेदर का फील दे देगा, लेदर दिख जाएगा, आप लोग को मटेरियल्स दिख जाएगा, ठीक है। सो इट इज दैट इजी कि आप लोग आराम से ब्लेंडर किट से मटेरियल्स उठा सकते हो या जो भी आप लोग का जो मॉडल्स है वो उठा सकते हो, इसमें डाल सकते हो एंड ऑटोमेटिकली आप लोग रेंडर कर सकते हो, ठीक है, विद इन 1 क्लिक। सिर्फ एक सिंगल क्लिक करके ऑटोमेटिकली आप लोग का मटेरियल्स वो चेंज कर देगा। सो ये रहा द होल प्रोसेस ऑफ वी-रे। कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। मैं मोस्टली सिर्फ इसके एसेट्स के लिए आया। अगर आप लोग एक इंटीरियर डिजाइनर हो, अगर आप लोग कहते हो ना कि आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं, जो कि मोस्टली होता है कि अगर आप लोग को एक रूम है आपके पास जो कि अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है बट आपको फिर भी उसका विजुअलाइजेशन करना है तो आप लोग एक आर्किटेक्चरल विजुअलाइजर को हायर करते हो एंड वो आपका 3D में पूरा रूम बनाता है। सो वो एसेट्स उठा के बनाता है एंड दैट्स व्हाई उन
चीजों के लिए मुझे ये बहुत सही लगा। नाउ जब भी ये हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपली रेंडर स्टार्ट प्रोडक्शन रेंडर पे क्लिक कर देना एंड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको लेके आ जाएगा विद द रेंडर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। डिनॉइजर भी वर्क करेंगे, सब कुछ वर्क करेगा एंड थोड़ा बहुत टाइम लेगा बट आपको एक हाई क्वालिटी आउटपुट देगा। Now, मुझे ये पसंद क्यों नहीं आया? बिकॉज मुझे इसका रेंडर इंजन ज्यादा पसंद नहीं आया। हालांकि वीरे का रेंडर इंजन बहुत अच्छा है बट वीरे ने जो कम्युनिटी लाइसेंस में जो रेंडर इंजन दिया है ना, आई हैव प्रॉब्लम विद दैट। थोड़ा बहुत इसमें चीजें हैं जो कि मुझे, सबसे पहले तो 8 बिट सैंपल, आपने 8 बिट सैंपल क्यों दिया? 8 बिट सैंपल आप लोग का फटा हुआ रेंडर क्वालिटी देगा, सबसे पहली बात। तो इसीलिए थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई बट फॉर द सेक ऑफ एसेट्स एंड फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ नॉर्मल सीन, ये है वीरे। आपके पूरे ब्लेंडर को एक अलग सेक्शन में एक अलग लाइफ दे देगा एंड आप लोग इसके एसेट उठा के आराम से एक सीन बना सकते हो। दैट इज वीरे रेंडर इंजन फॉर यू। मेरे हिसाब से तो इट डिड नॉट चेंज ब्लेंडर एट ऑल। मेरे को तो ठीक ठाक ही लगाई है। आई स्टिल प्रेफर साइकिल्स ओवर दिस बट फॉर द एसेट्स, फॉर द HDRIs, दिस इज क्रेजी। अगर आप लोग को इसे यूज करना है तो आप लोग यूज कर सकते हो। ये फ्री हो चुका है और काफी लोग कहते थे कि काफी बड़ा अपडेट है बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ नॉर्मल अपडेट। इट्स नॉट कि बहुत बड़ा कुछ ब्लेंडर चेंज कर दिया किसी ने। ठीक ठाक अपडेट है, यूज कर सकते हो। मुझे तो पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। आई गिव यू अ टास्क, 2 रेंडर्स निकालना, एक निकालना साइकिल्स में, एक निकालना वीरे में, और दोनों को कंपेयर करना और देखना कि ये कैसे क्या बेटर वीरे रेंडर कर रहा है, क्या वीरे एक बेटर रेंडर आप लोग को रिजल्ट दे रहा है। और अगर दे रहा है तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एड-ऑन्स ऑफ ब्लेंडर। पर मेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू मी, जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे इतना कुछ खास रिजल्ट मिला नहीं। देन टू, दिस इज अ प्रीटी गुड एड-ऑन। इसको इंस्टॉल कर लेना, यूज कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। यही था ब्लेंडर अपडेट जो कि वीरे ने लाया। बहुत जल्द आप लोग को एक और ब्यूटीफुल सा सीन बनाना सिखाऊंगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग को ये सीन बनाना है तो अगर आप लोगों को बनाने का मन कर रहा है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। लैपटॉप चालू करो और शुरू हो जाओ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बाय बाय। for